प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम साखी के भाग 2 का अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए भाग 2 साखी नंबर 12 से। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नयन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पत्नी, कबीर दास के यहाँ परमात्मा को पति के रूप में और जीवात्मा को पत्नी के रूप में माना गया है। तो जीवात्मा कहती है कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कि मैंने सिंदूर की रेखा मुझे प्राप्त हो गई है, मुझे अपने प्रियतम के प्रेम की, सौभाग्य की प्रतीक वह सिंदूर की रेखा मुझे अब प्राप्त हो गई है, अर्थात मेरा प्रियतम मुझे अब मेरे पति के रूप में प्राप्त हो गया है। सिंदूर सौभाग्यवती स्त्रियां लगाती हैं जिनका पति होता है। तो जीवात्मा कहती है कि मुझे सिंदूर की रेखा प्राप्त हो गई है, अर्थात वह परमात्मा मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त हो गया है। काजल दिया न जाए, अब मैं अपने नेत्रों में कलंक रूपी या विषय वासना रूपी या सांसारिक अज्ञान रूपी काजल मुझे लगाने की अपने नेत्रों में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों में तो नयन रमैया रम रहा, मेरे नेत्रों में तो एक ही राम 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 ही समाया हुआ है, राम ही रमा हुआ है। वो राम के रहते हुए मैं अपने नेत्रों में विषय वासना या सांसारिक अज्ञान रूपी दूसरा काजल नहीं लगा सकती। दूजा कहाँ समाई, राम ही राम मेरे नेत्रों में रमा हुआ है, तो कोई अन्य राम के अतिरिक्त कोई अन्य मेरे नेत्रों में कैसे समाहित हो सकता है। अर्थात यहाँ पर जीवात्मा अपने परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए कहती है कि मुझे परमात्मा अपने पति के रूप में प्राप्त हो गया है, मुझे सिंदूर रूपी सौभाग्य की रेखा प्राप्त हो चुकी है। अब तो मेरे नेत्रों में एक ही राम रमा हुआ है, अब मैं अपने नेत्रों में उस राम के रहते दूसरा सांसारिक अज्ञान या कलंक रूपी या विषय वासना रूपी काजल नहीं लगा सकती, मेरे नेत्रों में दूसरा नहीं समाहित हो सकता। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माही। प्रिय छात्रों, यहाँ पर कबीर ने योगियों की शब्दावली का प्रयोग किया है कि जब योगी अपनी पूर्ण योगावस्था में आता है तब वह उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, जैसे मोती उत्पन्न करने के लिए सायर अर्थात सागर की आवश्यकता होती है, सागर में सीप हो और सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है तो वह स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती बन जाती है। लेकिन जब योगी अपनी योगावस्था से पूर्ण रूप से अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है, जब उसकी परमात्मा में विलीन आत्मा हो जाती है, अर्थात उसकी आत्मा शून्य शिखर अर्थात ब्रह्म रंध्र पर स्थिर हो जाती है, तो वहाँ पर ना तो सागर होता है, ना तो सीप होती है, ना तो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, फिर भी मुक्तिदायिनी मोती अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली मोती उसके ब्रह्मरंध्र पर निरंतर उत्पन्न होती रहती है और उसे अलौकिक ब्रह्मानंद की अनुभूति कराती रहती है। पाणी ही तय हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहाँ न जाई। पाणी का अर्थ है जल और हिम का अर्थ है बर्फ। जल परिवर्तित होकर बर्फ बन जाता है और बर्फ जब पिघलता है तो पुनः परिवर्तित होकर जल में समाहित हो जाता है। पाणी अर्थात जल यहाँ पर उस ब्रह्म का पर्याय है, जबकि हिम अर्थात बर्फ
जीवात्मा का पर्याय है। ब्रह्म परमात्मा ही अपने अव्यक्त रूप में, स्थूल रूप में, हिम रूप में, आत्मा के रूप में प्रकट हुआ था, और जब आत्मा ने इस शरीर का परित्याग किया तो पुनः उस परमात्मा में विलीन हो गई। जैसे कि जल हिम के रूप में ही परिवर्तित होता है और हिम जब पिघलता है तो पुनः जल में समाहित हो जाता है, वैसे यह जीवात्मा भी उस परमात्मा से उत्पन्न हुई थी और पुनः इस शरीर को त्यागने के बाद उसी परमात्मा में विलीन हो गई। जो कछु था सोई भया, जो जिससे उत्पन्न हुआ था पुनः उसी में विलीन हो गया। अब कछु कहा न जाए, अब इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता, इससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि यह जीवात्मा उसी परमात्मा के अंश के रूप में अवतरित हुई थी और पुनः इस शरीर को त्यागने के बाद उसी परमात्मा में विलीन हो गई। पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। यहाँ पर भी कबीर ने योगियों की शब्दावली का उपयोग करते हुए ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा के पुनः सांसारिक सुख में आसक्त ना होने की बात कही है कि पंखी उड़ाड़ी गगन को, पेंड रहा परदेश। पंख किसके होता है? पक्षी के। तो जीवात्मा रूपी पक्षी की यहाँ पर कल्पना की गई है कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके, कुंडलनी को जागृत करके सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में उड़ गई। ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में उड़ गई, पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके, कुंडलनी को जागृत करके सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में पंख फैलाकर उड़ गई और पिंड रहा परदेश। पिंड का अर्थ है उसका स्थूल शरीर और परदेश का अर्थ है इस लोक में, इस मृत्यु लोक। इस जीवात्मा के लिए यह मृत्यु लोक ही परदेश है। तो उसका स्थूल शरीर इस मृत्यु लोक रूपी परदेश में ही रह गया, जबकि जीवात्मा तो योग साधना करके, कुंडलनी जागृत करके सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में अपने पंख फैलाकर जाकर उड़ बैठी। पाणी पिया चंच बिन, पाणी यहाँ पर किसका प्रतीक है? उस ब्रह्म का। तो जब सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में वह जीवात्मा अपने पंख फैलाकर उड़ गई तो उस आकाश में बिना चंच के, बिना मुख के ही, बिना चोंच अर्थात मुख, बिना मुख के ही उस जीवात्मा ने पानी पिया अर्थात उस ब्रह्म के आनंद का आस्वादन किया, ब्रह्म रस का आस्वादन किया। भूल ही गया यह देश। फिर उसे इस ब्रह्म सुख के अनुभव करने के बाद उस जीवात्मा को भौतिक संसार के इस भ्रामक सुखों की याद नहीं आई। अर्थात इस संसार के जितने भी सुख हैं वो भ्रामक सुख हैं, वास्तविक सुख उस ब्रह्म का सुख है, उस ब्रह्म का आनंद है। जब जीवात्मा ने अपने योग के माध्यम से कुंडलनी जागृत करके सहस्त्रार चक्र में पंख फैलाकर उड़ गई और उसका यह पिंड या स्थूल शरीर इस मृत्यु लोक रूपी परदेश में ही रह गया, तो उस जीवात्मा ने बिना चोंच के, बिना मुख के ही उस ब्रह्मानंद रूपी सुख का आस्वादन किया। पुनः इसे इस भौतिक जगत की, इस भौतिक संसार के सुखों की कुछ भी याद नहीं आई। अगला, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। पिंजर, पिंजर का अर्थ है यह शरीर। ये शरीर हर जीव के लिए एक पिंजड़े के समान है, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर रूपी पिंजड़े में कैद रहती है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जीव के अंदर जब परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ या परमात्मा के प्रेम रूपी प्रकाश जब उत्पन्न हुआ तो अंतरी भया उजास, अंतर का अर्थ है अंतर में, मन में, अंतरी भया उजास, तो उसका अंतर मन, उसका हृदय आलोकित हो उठा। अर्थात उसके हृदय से काम क्रोध आदि विकार तथा राग द्वेष मैल रूपी ये सभी नष्ट हो गए।
मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। ऐसा हो जाने पर उसके मुख में राम नाम की कस्तूरी, कौन सी कस्तूरी? राम नाम की कस्तूरी महमही महक उठी। और फिर उसने जो कुछ भी कहा तो उसकी बाणी से प्रभु प्रेम रूपी सुगंध, बास का अर्थ है सुगंध, फूट पड़ी। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। जीव के अंदर जब परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ तो उसका हृदय प्रकाशित हो गया, उसका अंतर्मन उस प्रकाश से पूर्ण रूप से आलोकित हो गया। उसके बाद उसके अंदर के समस्त काम क्रोध विकार राग द्वेष रूपी मैल सब नष्ट हो गए। उसका हृदय पूर्ण रूप से जब स्वच्छ हो गया तो मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास, तो उसके मुख में राम नाम की कस्तूरी महक उठी और उसकी बाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। नैना अंतरि आव तू, जौ हों नयन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन हो गया तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के फलस्वरूप उनके अनन्य प्रेम को यह साखी व्यक्त करती है कि नैना अंतरि आऊं तू, जैसे मीराबाई ने कहा था बसो मेरे नैनन में नंदलाल, उसी प्रकार से कबीर कहते हैं कि नैना अंतरि आओ तू, जो हो नैन झपेऊ। जीवात्मा यहाँ पर कह रही है कि हे प्रियतम, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को झपेऊं अर्थात बंद करूं, एक मिनट के लिए, एक पल के लिए जो हमारे पलक बंद हो, तो जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करने लगूं, नैना अंतर्याओ तू, तू मेरे नेत्रों के अंदर आ विराजो, मेरे नेत्रों के अंदर आकर बस जाओ। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दो, ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना तुम्हें किसी दूसरे को देखने दूं। अर्थात मैं और तुम बस एक दूसरे को ही देखते रहें, हमारे और तुम्हारे बीच एक अनन्य प्रेम बसा रहे, हमारे और तुम्हारे बीच किसी भी प्रकार की विषय वासना राग द्वेष रूपी विकार किसी प्रकार से प्रवेश न कर पाए। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीर हरि रस यों पिया, हरि रस प्रभु के प्रेम रूपी रस या उस ब्रह्मानंद का आस्वादन। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के प्रेम का आनंद इतना लिया है, उस ब्रह्मानंद रूपी रस का आस्वादन इतना किया कि बाकी रही न था कि, हमारी सारी थकान, कौन सी थकान? आवागमन रूपी थकान, जन्म मरण रूपी थकान, पुनः इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने और बार बार मृत्यु प्राप्त करने रूपी थकान बाकी रही ना, शेष नहीं रह गई, समाप्त हो गई। जिस प्रकार से पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक, जिस प्रकार से कुम्हार का कलश अगर पक जाए तो पुनः उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उससे दूसरे बर्तन का निर्माण नहीं होता, उसी प्रकार से अब मेरा यह मन भी प्रभु के प्रेम रूपी रस में इतना पक चुका है, मेरी आत्मा प्रभु के प्रेम रूपी रस में इतना पक चुकी है कि अब इसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा रूपी कुम्हार के चाक पर इसे दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने प्रभु के प्रेम का रस इस प्रकार से पेट भरकर उस रस का पान किया कि मेरी सांसारिक आवागमन की सारी थकान समाप्त हो गई, अर्थात अब मुझसे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया, अब मेरा दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा जब आवे में पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाकर कोई दूसरा बर्तन नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार प्रभु के सच्चे प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद मेरा इस संसार चक्र से
आवागमन का बंधन नष्ट हो गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाई। हेरत हेरत, हेरत का अर्थ है यहाँ पर खोजत खोजत, खोजते खोजते। हिराई का अर्थ है खो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो अपनी सखी से कह रही है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। उस परमात्मा को खोजते खोजते यह मेरी आत्मा स्वयं उस परमात्मा में खो गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। उस परमात्मा की खोज करते करते मेरी आत्मा उस परमात्मा में खो गई, उस परमात्मा में विलीन हो गई। जिस प्रकार से आकाश से गिरने वाली बूंद अगर समुद्र में गिर जाए तो उस समुद्र से उस बूंद को अलग नहीं किया जा सकता, उस समुद्र से उस बूंद को पुनः खोजा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से मेरी आत्मा रूपी बूंद उस परमात्मा रूपी समुद्र में अब तो समाहित हो गई है। अब इस मेरी आत्मा रूपी बूंद को उस परमात्मा रूपी समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता। तो हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए। अगला साखी है, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी सो पैठे घर माही। खाला का अर्थ होता है मौसी। कबीर दास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, ये कोई मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा हुई तब आए और जब इच्छा हुई तो चले गए। यहाँ पर कबीर दास जी प्रेम के मार्ग की दुर्गमता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह घर प्रेम का है, यह ईश्वर का घर है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो इस प्रेम के घर में प्रवेश करना होगा। यह कोई खाला का घर, कोई मौसी का घर या सगे संबंधी का घर नहीं है जहाँ हर कोई आसानी से प्रवेश पा ले। इसमें प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को शीश उतारे हाथ करी, व्यक्ति को अपना सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, अर्थात अपने समस्त अहंकार भावनाओं को त्यागना पड़ता है। सो पैठे घर माही, तब कहीं इस घर में प्रवेश प्राप्त होता है। जब तक तुम्हारे अंदर मैं रूपी अहंकार है तब तक इस घर में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए शीश उतारे हाथ कर, शीश उतार कर काट कर अपनी हथेली में रखना पड़ेगा, तभी इस घर में प्रवेश प्राप्त होगा। आशय यह है कि सच्चे साधक जो होते हैं जब अपने अहम भाव को वह साधक पूर्ण रूप से मिटा देते हैं तभी वह परमात्मा के प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं। सिर काटने का मतलब है अपने अहंकार को नष्ट करना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, अब जब मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर से मैं अर्थात अहंकार नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार, सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, माही अर्थात अपने अंदर, जब मैंने अपने अंदर ही उस परमात्मा के प्रेम के प्रकाश का अनुभव कर लिया। तो इस प्रकार से कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मेरे अंदर अहंकार भाव प्रबल था, अर्थात मैं स्वयं को भगवान से एक पृथक इकाई समझता था, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, जब मेरा अहंकार नष्ट हो गया तब मुझे सर्वत्र हरि अर्थात वह परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। वस्तुतः जब ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर मौजूद था और जब मैंने उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाया तो मेरे अंदर से अज्ञान रूपी समस्त अंधकार मिट गया और मुझे परमात्मा से अपनी अभिन्न अनुभूति होने लगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको कबीरदास की 21 साखियों की व्याख्या और अर्थ हमने समझाया। निश्चित रूप से ये अर्थ आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। आप इनको देखिए और इनके ऊपर निश्चित रूप कमेंट कीजिए अगर पसंद आए तो। अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।